वेलकम टू क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें हम सोल्व करेंगे पहला पार्ट। ठीक है, कह रहा है कि टेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमने टिक करने हैं जो कि नीचे जो सेट्स हैं ना उनको हमने टिक करना है। ठीक है, जो कि सही है। सबसे पहले रीड करेंगे, बाद में इसको समझेंगे। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के जो सदर हो चुके हैं ना उनका जो कलेक्शन है ना, उनके जो नेम्स हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो तो लिमिटेड हो चुके हैं। ठीक है ना, वो तो लिमिटेड ही हैं। तो सेट वही होता है जो वेल डिफाइंड चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, आप गूगल पे जाएं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा सेट होगा क्योंकि वेल डिफाइंड हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे इज़ अ सेट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो सेट हैं तो लिखें आप इज़ अ सेट, जो नहीं है इज़ नॉट अ सेट। आते हैं दूसरे पे। इसमें है कि कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। क्या हॉकी टीम में जो कैप्टन है, द कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। जो कैप्टन है होता है हॉकी टीम में, उनके कलेक्शन का जो नेम होता है वो नेम्स हमने लिखने हैं। ठीक है, तो वो तो लिमिटेड है ना। ठीक है ना, तो इस तरह से कैप्टन नहीं तो लिमिटेड होते हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे ये हमारा एज अ सेट है। ठीक है, एज अ सेट, इस तरह से। ओके, आते हैं कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। ठीक है, जो आपके पसंदीदा डिश होते हैं। ठीक है ना, डिश पसंदीदा तो एक नहीं होती ना, कभी कभार हमको बिरयानी पसंद होती है, कभी कभार चिकन पसंद आता है। मुख्तलिफ डिशेज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस तरह से ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। जो कि चीज़ें जो वेल डिफाइंड होती हैं ना वो हम उसको सेट कहते हैं, जो नहीं होती उनको कहते हैं वो सेट हमारे नहीं है। तो इधर लिखेंगे इज़ नॉट अ सेट। आई समझ में बात। आते हैं आगे। तो इनमें देखें आप कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास 6 है ना, तो आप उसमें देखें इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन से हैं। तो आप थोड़ा देखें कि सपोज 10 स्टूडेंट्स क्लास 6 में हैं। ठीक है ना, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ आप समझेंगे ये पोजीशन होटल है, ये है नहीं। किसी स्टूडेंट को आप देखेंगे वो कोई मैथ में होशियार होता है। ठीक है ना, कोई इंग्लिश में क्लेवर होता है। हर स्टूडेंट ऑलराउंडर नहीं होता। हर स्टूडेंट जो होता है ना, कोई किस में क्लियर होता है, कोई किस में इंटेलिजेंट होता है। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस तरह से। तो इधर लिखेंगे कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो हम लिखेंगे इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, इज़ नॉट अ सेट। नाउ कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन है ना ग्रेटर नंबर्स का हमने लिखना है। तो ग्रेटर नंबर देखें ना आप, सेट उनको हम कहते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स लाइक दिस, जो नंबर बढ़ते जाएं। मैं लिखता हूँ 0, 0 से बड़ा कौन है 1, 1 से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 10 लिखता हूँ। ठीक है, 10 के बाद 100 लिखता हूँ। तो बड़े नंबर तो बढ़ते जाएंगे ना, इनका तो कोई लिमिटेड बात है ही नहीं। तो इस तरह से हम इनको क्या कहेंगे, ये हमारा सेट नहीं है। बड़े पता नहीं कौन से हर नंबर हर से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो अगर ये नंबर बढ़ा तो इसके बाद कोई और बढ़ेगा, तो बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम फिक्स एक जो ग्रेटर नंबर होता है ना वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इधर लिखेंगे इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट में क्या है, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो इंग्लिश टीचर है ना उनका जो कलेक्शन है वो हमने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो आप अपने स्कूल में देखें, काउंट करें इंग्लिश टीचर कौन से हैं, कितने। सपोज़ आपके स्कूल में 10 क्लासेज हैं, तो जाहिर सी बात है 10 टीचर्स ही होंगे, इंग्लिश टीचर्स होंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम टीचर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या काउंट कर सकते हैं, तो जो चीज़ें काउंट की जाती हैं उनको हम सेट कहते हैं। तो इधर लिखेंगे इज़ अ सेट।
ठीक है, सो उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें हमने ये पहला पार्ट सोल्व किया, जिसमें क्या था, हमने टिक करना था, ठीक है ना, टिक द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो आप इसको टिक करें या आप इस तरह से आंसर्स लिखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसने तो टिक किया था, तो आप ये नहीं लिखें तो टिक करते जाएं, जो नहीं है तो उसको ऐसे क्रॉस लगाएं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी समझ में बात नहीं आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।